Hello everyone, this is Sumit Kumar Rana, Physics faculty in Resonance. So today we are going to read about the motion, that uniform motion और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे बट उसमें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे. ऑलरेडी हमने मोशन के बारे में पढ़ रखा है ना. रेस्ट एंड मोशन लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने ऑलरेडी कवर कर रखा. देन लेक्चर नंबर सेकेंड में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख रखा. आज के लेक्चर में दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन ये मैं बताऊंगा पूरे डिटेल में. देन आफ्टर दैट नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताऊंगा. ठीक है ना. तो देखो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन देखो, यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली होता क्या है ना कि व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई बॉडी, ठीक है, अभी मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा और लिखूंगा एग्जाम्पल में स्पीड, जो बेसिकली अभी तक कवर नहीं हुआ है. लेटर ऑन इसके बाद के आपके लेक्चर में वो आ जाएंगे कंप्लीट. ठीक है. तो देखो स्पीड एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा. मैंने पहले ही बोल दिया कि अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करा है वर्ड स्पीड. तो स्पीड को थोड़ा सा समझ जाओगे क्या है, उसके बाद मैं डिटेल में इसके बाद वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है ना. तो देखो यूनिफॉर्म मोशन के पहले डेफिनेशन लिख देता हूं. ठीक है ना. अ बॉडी हैज uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time. मतलब क्या, एक बॉडी की मोशन को अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन. कब बोलेंगे, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ठीक है ना. जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं. ठीक है. अ बॉडी हैज कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ये स्पीड टर्म अभी मैंने बोला कि आपको पढ़ा नहीं रखा, बट किसी बॉडी की स्पीड है, ठीक है ना, वो जो मूव कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. क्लियर है. उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो 10 मीटर. देखो अगर मैं इसकी टाइम स्पैन बनाऊं तो ये 0 सेकेंड अपना, ये 1 सेकेंड, ठीक है, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड. सपोज मैंने 5 सेकेंड तक कर लिया. 10 मीटर पर सेकेंड मतलब वो बॉडी है ना, वो मोशन कर रहा है और उस मोशन में वो क्या कर रहा है, 10 मीटर एवरी सेकेंड में वो ट्रैवल कर रहा. मतलब क्या है कि वो 1 सेकेंड, मतलब 0 से 1 सेकेंड दोनों के बीच में इंटरवल कितना, 1 सेकेंड, तो वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा. और 1 से 2 सेकेंड, अगेन यहाँ पे इंटरवल देखो 1 सेकेंड का ही आ रहा, 2 - 1 1 सेकेंड ही हो रहा ना, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो फिर से वो 10 मीटर ही कवर करेगा. फिर से इस वाले 1 सेकेंड में वो कितना कवर करेगा, 10 मीटर ही करेगा. और फिर से 3 से 4 इस 1 सेकेंड के इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में फिर से वो 1 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगा. मतलब ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे. जब बॉडी इक्वल इंटरवल इक्वल टाइम में कवर करे देन सच अ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर है ना मेरी बात. ठीक है. यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देखो देखो 10 मीटर 1 सेकेंड में कवर करा तो 10 मीटर फिर से 1 सेकेंड में कवर करा, है ना. हर सेकेंड यहां से यहां तक का देखो 1 सेकेंड का टाइम स्पैन है. यहां से यहां तक देखो 1 सेकेंड है, ये भी देखो 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड, और ये 10 मीटर. तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा. क्लियर है मेरी बात, है ना. नेक्स्ट यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है. नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है समझना, है ना. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझना क्या होता है. अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन
अ बॉडी हैज, लिख देता हूं डेफिनेशन, फिर से एक्सप्लेन करता हूं. अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travels unequal distance in equal time interval or equal distance in unequal time interval or unequal distance in unequal time interval. ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, मैंने लिखा अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमने डिसाइड कर दिया तो उसमें अनइक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप जब कोचिंग से घर जाते हो, ठीक है, पापा के साथ जाते हो बाइक में, है ना, तो आप देखोगे ड्यू टू ट्रैफिक, ड्यू टू रोड, ठीक है ना, रोड की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ड्यू टू ट्रैफिक के वजह से अब देखना बाइक एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता, ठीक है ना. कभी देखना वो तेज चलेगा, मतलब अगर मान लो मैंने डिसाइड करा है 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, है ना, ये कितना है 1 सेकेंड का स्पैन को मैंने डिसाइड करा, ये भी 1 सेकेंड है और ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है. हर सेकेंड की आप बात करोगे तो कभी देखना वो, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, कभी वो अगर 10 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है, अगर आप पापा के साथ बैठे तो पापा ने अगर बाइक राइड करा तो 10 मीटर कवर करा, तो कभी देखना ट्रैफिक के वजह से वो 2 मीटर भी कवर कर सकते हैं ठीक है ना. फिर कभी देखना ट्रैफिक नहीं है, रोड एकदम क्लियर है, तो देखना वो 15 मीटर भी कवर कर सकते हैं, ठीक है. और भी रोड अच्छे हैं, हाईवे चल रहा तो 20 मीटर सपोज. मेरी बात समझ रहे हो ना. तो इस तरीके से देखो इक्वल टाइम इंटरवल में हर सेकेंड में वो क्या कर रहे हैं, कभी 10 मीटर, कभी 2 मीटर, कभी 15 मीटर, कभी 20 मीटर, ये अपना डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल कवर नहीं हो पा रहा. दैट्स व्हाई दिस मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. और भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये तो मैंने एक दिया, एक एग्जाम्पल ये भी होता है, स्टोन being dropped from some height, और आप बोल सकते हो टॉप ऑफ बिल्डिंग. तो आप वहां पे देखोगे कि फर्स्ट सेकेंड में, ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता 4.9 मीटर. अगर सेकेंड की बात करोगे 4.9 है ना, मैंने 4.9 लिखा. फिर से देखोगे जब दूसरी सेकेंड होंगे, मतलब फिर वो 1 सेकेंड वाले इंटरवल में देखोगे वो 14.7 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता. फिर तो थर्ड सेकेंड होगा, मतलब वो फिर 1 सेकेंड जो होगी, ठीक है ना, वो कितना ट्रैवल करेगा, दैट इज 24.5 मीटर. क्लियर है. मैंने क्या बोला कि अगर किसी स्टोन को ड्रॉप किया आपने, ठीक है ना, जब स्टोन को ड्रॉप करोगे तो एक सेकेंड का आप इंटरवल डिफाइन कर दो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम कितना जर्नी का 3 सेकेंड है. तो फर्स्ट सेकेंड में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 4.9 मीटर करेगा, सेकेंड में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 14.7 मीटर करेगा, और थर्ड सेकेंड में वो 24.5 मीटर करेगा. तो देखो हर सेकेंड में, ठीक है, हर सेकेंड में आप देख सकते हो कि वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो अलग अलग है. तो दिस टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर है मेरी बात. या तो आप यहाँ ये भी चीज कर सकते हो कि हर 2 मीटर वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसकी टाइम अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, या अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस वो कवर करेंगे. सच अ मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसीलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल
और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, और अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। क्लियर है ना? मतलब एक बारी आपने डिस्टेंस को क्या करा, अनइक्वल करा तो टाइम इक्वल रखा, दूसरी बारी आपने डिस्टेंस को इक्वल रखा तो टाइम अनइक्वल हो गया, तीसरी बारी आपने दोनों डिस्टेंस और टाइम को अनइक्वल करके देखा। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। ठीक है, तो देखो हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया। अब जो आगे की बात होगी, जो अभी मैंने टर्म इंट्रोड्यूस करा था स्पीड, ठीक है, स्पीड की बात, इससे यूनिफॉर्म मोशन में मैंने स्पीड टर्म एक यूज करा था, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 3rd। सो यू हैव टू read or you have to learn the definition of uniform or non-uniform motion. So thank you.